सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस लेक्चर सीरीज का पार्ट 18 लेक्चर। सो अगर आप लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 तक का लेक्चर देख लेना। हर एक लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 90% के ऊपर चांसेस है कि इस लेक्चर में से आपके इडियम्स कॉमन आए, तो प्लीज आप लोग मिस मत करना। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करो। और मैं जो ट्रिक्स से आपको सिखाता हूं, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, आपको एक भी इडियम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको मेरे साथ इमेजिन करना है, हर एक इडियम्स आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है बैड एग। क्या है बैड एग? इसका मतलब क्या है? ए डिसऑनेस्ट और इलविहेव्ड पर्सन। ए डिसऑनेस्ट और इलविहेव्ड पर्सन। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? तो सोचो, बैड एग मतलब बुरा अंडा। तो सोचो, अंडे से क्या पैदा होता है? अंडे से पैदा होता है बच्चा। तो बुरा अंडे से क्या पैदा होगा? बुरा बच्चा। बैड एग मतलब क्या है? बुरा अंडा। तो बुरा अंडा से क्या पैदा होगा? बुरा बच्चा। तो बुरा बच्चा का मतलब क्या है? जो बहुत ही गंदा है, जो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, जिसको बिहेवियर ही पता नहीं है, बहुत गंदी तरह से किसी के साथ बिहेव करता है, इसका मतलब ही है ना। तो बैड एग, अगर अंडे से पैदा होता है बच्चा तो बुरे अंडे से क्या पैदा होगा? बुरा बच्चा। मतलब वो कैसा बंदा रहेगा? बहुत ही डिसऑनेस्ट, बहुत ही इलबिहेव्ड पर्सन रहेगा। आई होप आपको दिमाग में घुस गया। तो बैड एग अगर मैं आपको पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे? तो बैड एग अगर मैं आपको पूछता हूं तो आप बोलोगे ए डिसऑनेस्ट और इलबिहेव्ड पर्सन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बी इन द ड्राइविंग सीट। इसका मतलब क्या होता है? बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको आपको याद कैसे रखना है? तो सोचो अपने आप को, आप अपने फैमिली कार के ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हो और आपके पीछे आपका पूरा फैमिली है। सोचो, एक बार सोच के देखो, आप अपने फैमिली कार के ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हो और आपके फैमिली आपके पीछे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफली ड्राइव करना, कि कुछ भी होता है तो आपकी वजह से ही होगा। अगर बाई चांस एक्सीडेंट भी हो जाए तो आपकी वजह से ही होगा। तो आपके ऊपर आपके पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, क्योंकि आप इस गाड़ी को चला रहे हो। तो जब आप ड्राइविंग सीट में बैठ रहे हो तो आपके गाड़ी में जितना भी लोग है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके सर में है कि आप कैसे चलाओगे। आप अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सब इंज्योर हो सकते हैं या मर भी सकता है। इसीलिए आपके सर पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल बस, जो मैंने पिक्चर में दिया हो, स्कूल बस में बहुत सारे बच्चे रहते, तो जो ड्राइवर स्कूल बस को चलाता है उसके सर में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है कि अच्छी तरह से चलाना है, सेफ ड्राइविंग चलाना है। अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर करता हूं तो बच्चे लोग इंज्योर हो सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े करके लिखा रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हर जगह पे लिखा रहता है, क्योंकि जो ड्राइव करता है, जो ड्राइविंग सीट में बैठता है, उसके सर में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जितना भी लोग उसके गाड़ी में बैठे रहते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ड्राइवर के सर के ऊपर रहता है। तो समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या है? बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एक समवन ऑन। क्या कर रहे हो आप? किसी के ऊपर एक फेंक रहे हो, अंडा फेंक रहे हो। एक समवन ऑन, एक समवन ऑन मतलब किसी के ऊपर आप अंडा फेंक रहे हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए? टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग फूलिश और डेयरिंग, ऑफन समथिंग मिस्चीवियस। मतलब आप सोच के देखो, आप किसी के ऊपर अंडा फेंक रहे हो, मतलब आप खुद तो अकेला नहीं फेंकोगे ना, सबको बोलोगे चल 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 हम लोग एक साथ फेंकते हैं, एक साथ फेंकते हैं। एक तरह से आप क्या कर रहे हो? डेयरिंग काम कर रहे हो। किसी के घर पे जाके अंडा फेंक रहे हो, क्योंकि हम लोग मूवी में भी देखे, कार्टून में भी देखे, दोस्त लोग जाके अंडा फेंकते हैं। इसका मतलब क्या? आप एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हो, चल हम लोग जाके अंडा फेंकते हैं। जो काम कर रहे हो ये क्या बहुत स्मार्ट काम है क्या? नहीं, ये क्या काम है? बहुत फुलिश काम है,
बहुत फुलिश काम है। बट अब आपके अंदर डेयरिंग तो है ना, डेयरिंग है इसीलिए तो आप जाके किसी के ऊपर अंडा फेंक रहे हो या किसी के घर के ऊपर अंडा फेंक रहे हो और कुछ मजेदार हरकतें कर रहे हो, कुछ मिस्चीवियस हरकतें कर रहे हो। अब सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो चल जाके उसके घर पे अंडा फेंकते हैं, तो आप क्या काम कर रहे हो? मिस्चीवियस हरकतें कर रहे हो, फुलिश काम कर रहे हो और डेयरिंग का काम कर रहे हो। अगर आपके अंदर डेयरिंग नहीं रहता तो आप थोड़ी ना जाके उसके ऊपर अंडा फेंकते। थोड़ा सोच के देखो, जितना सोचोगे उतना दिमाग में घुस जाएगा। तो सोचो, किसी के घर पे जाके अंडा फेंक रहे हो, सोचो, सबके माइंड में रहना चाहिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी के घर में जाके अंडा फेंक रहे हो या किसी के ऊपर अंडा फेंक रहे हो, मतलब आपके ऊपर एक डेयरिंगनेस है कि मैं जाके फेंक सकता हूं और खुद तो फेंक सकता हूं, बाकी लोगों को भी तो इनकरेज करना है ना, ताकि वो लोग भी आपके साथ ज्वाइन करे। तो आप बाकी लोगों को भी इनकरेज कर रहे हो, तो चल हम लोग जाके उसके घर में अंडा फेंकते। और हरकतें क्या हो रहा है? मिस्चीवियस एंड फुलिश हरकतें हो रहा है। तो समझ में आ गया? तो अगर आपको कोई बोलते एक समवन ऑन, आपके दिमाग में ये इमेज आ जाना चाहिए कि आप किसी के घर में दोस्तों को लेकर अंडा फेंक रहे हो, मतलब अब उसको इनकरेज कर रहे हो, चल भाई उसके घर में अंडा फेंकते हैं, चल डेयरिंग दिखाते। डेयरिंग तो आप दिखा रहे हो, बट उसके साथ साथ जो काम हो रहा है क्या है? फुलिश एंड मिस्चीवियस वर्क। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, इसका मतलब होता है ए पुअर पीस ऑफ वर्क और ए मेस। आपको इस चीज को कैसे याद रखना है? तो सोचो, डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब क्या बोल रहे हैं? कुत्ते का ब्रेकफास्ट। आप कभी कुत्ते को खाते हुए देखे हो? नहीं देखे हो तो पिक्चर को सब अच्छी तरह से देखो। कुत्ते कैसे खाते हैं? बोल में तो कम खाते हैं, आसपास ज्यादा फैलाता है। कुत्ते कैसे खाते हैं? जो बोल है, बोल में तो कम खाता है, आसपास ज्यादा फैलाते, मतलब एक मेस क्रिएट कर देता है। अच्छी तरह से नहीं खाता है, बहुत गंदी तरह से खाता है, बहुत गंदी तरह से खाता है। खाता कम है, फैलाता ज्यादा है। खाता कम है, कुत्ता खाता कम है, फैलाता ज्यादा है, एक मेस क्रिएट कर देता है। पिक्चर में देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो काम कर रहा है कुत्ते, बहुत गंदा काम कर रहा है, बहुत पुअर वर्क कर रहा है। कुत्ते को जब आप खाना देते हो, वो जो खाना खाता है वो कुत्ते का काम है, खाना खाना। तो वो जो खाना खा रहा है बहुत गंदी तरह से खा रहा है, मतलब एक पुअर पीस ऑफ वर्क, बहुत गंदी तरह से खा रहा है और एक मेस तैयार कर रहा है। एक कटोरे में कुत्ते को खाना दिए हो, कुत्ते आपके पूरा घर में मेस कर दिया, घर में फैला दिया, मतलब ये एक मेस हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? ए डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? ए पुअर पीस ऑफ वर्क, बहुत गंदा काम और ए मेस। इसको याद करने के लिए इस पिक्चर को याद कर लेना, नहीं तो सोच लेना, अगर मैं कुत्ते को खाना देता तो कुत्ता क्या करता है? पूरा घर में फैला देता है, मतलब एक मेस क्रिएट कर देता है, एक बहुत गंदा काम कर देता है। दिमाग में घुस गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू क्लाउड द इशू। टू क्लाउड द इशू, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। टॉपिक से पूरा डिस्ट्रैक्ट होके बात करना एंड पूरा कॉम्प्लिकेटेड बना देना। इसको आपको कैसे याद रखना है? तो टू क्लाउड द इशू, सबसे पहले सोचो क्लाउड क्या करता है? सन को ढक देता है, सन को ढक देता है। अगर आसमान में पूरा क्लाउडी हो जाता है तो आपको सन दिखाई देता है? सोचो, क्लाउड क्या करता है? क्लाउड क्या करता है? सन को ढक देता है, सन को ढक देता है। अच्छी तरह से राइट साइड वाला पिक्चर देखो, क्लाउड क्या करता है? सन को ढक देता है। अगर क्लाउड रहता है तो आसमान से जाते हुए एरोप्लेन को भी आप नहीं देख सकते। सन तो दूर की बात है, अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है ना, अगर बहुत क्लाउडी वेदर है तो आप एक एरोप्लेन को भी नहीं देख सकते। तो क्लाउड क्या करता है? ढक देता है, ढक देता है। टू क्लाउड द इशू मतलब क्लाउड क्या कर रहा है? इशू को ढक रहा है। टू क्लाउड द इशू मतलब आप कुछ इशू को ढक रहे हैं, क्योंकि क्लाउड कोई भी चीज को ढक देता है, जैसे सन हो गया या एरोप्लेन हो गया। अगर क्लाउडी वेदर रहेगा तो आप एरोप्लेन को भी नहीं देख सकते, सन को भी नहीं देख सकते। तो टू क्लाउड द इशू, कोई इशू को क्लाउड हो रहा है, मतलब कोई इशू को ढक रहा है, जो रियल इशू है उसको ढक रहा है। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक। मेन टॉपिक से आप किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेन टॉपिक से आप किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस मेन इशू को आप ढक रहे हो और इशू को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, इशू को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। जैसे हम लोग पॉलिटिशियन को देखते हैं, मेन इशू अगर आप पूछते हो तो उस इशू को छोड़ के बाकी सब बात करेगा, उस इशू को छोड़ के बाकी सब बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पूछे, सर मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए? पॉलिटिशियन पानी का बात हटा के बोलेगा मैं लाइट लेके आया हूं, ये लेके आया हूं, वो लेके आया हूं। मेन टॉपिक को हटा के
दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेगा, मतलब मेन इश्यू को क्लाउड कर देगा। तो टू क्लाउड द इश्यू से आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्लाउड क्या करता है, सबको ढक देता है। तो अगर इश्यू पे क्लाउड हो रहा है तो क्या होगा, मेन इश्यू को ढका जा रहा है, मेन इश्यू को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है स्टायर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। स्टायर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है टू क्रिएट ए लॉट ऑफ ट्रैवल। तो इसको कैसे याद रखना है, स्टायर अप, इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको बोलता हूं नींबू पानी बनाओ, सोचो नींबू पानी कैसे बनाओगे। ग्लास लोगे, पानी लोगे, नींबू लोगे, चीनी लोगे या नमक लोगे, उसके बाद क्या करोगे, मिक्स करोगे। मिक्स कैसे करोगे, एक स्पून के साथ स्टायर करोगे। मिक्स करते हो कैसे, एक स्पून के साथ स्टायर करोगे, इसको बोलता है स्टायर करना। आप क्या बोल रहे हैं इडियम्स में, स्टायर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। आप अगर उस स्पून को लेके एक हॉर्नेट के नेस्ट में स्टायर करते हो, हॉर्नेट मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी जैसे इंसेक्ट को बोलता है हॉर्नेट्स। अब हॉर्नेट्स का नेस्ट तो देखो, पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। हॉर्नेट्स के नेस्ट में क्या रहता है, बहुत सारा हॉर्नेट रहेगा, मतलब बहुत सारे मधुमक्खी रहेगा। एक स्पून लेके आप स्टायर कर रहे हो, जैसे नींबू पानी को स्टायर करते हो। आप सोचो एक हॉर्नेट के नेस्ट में आप एक हॉर्नेट के नेस्ट में आप जाकर स्टायर कर रहे हो, तो सोचो आपका हालत क्या होगा। एक बार सोच के देखो, उसके बाद बोलो, खुद से मीनिंग बोलो। सोच के देखो एक बार, एक मधुमक्खी का नेस्ट में जाके आप चम्मच से स्टायर कर रहे हो या उंगली से स्टायर कर रहे हो, मधुमक्खी क्या करेगा, सब आके आपको लाभ बाइट दे के जाएगा, सब आके आपको स्टिंग करके जाएगा। मतलब आपके लिए ट्रैवल क्रिएट हो जाएगा। जितना भी मधुमक्खी है सब आपके पीछे दौड़ने लग जाएगा, आपको काट के आपका कचूमर बना देगा। ठीक है, देखो पिक्चर को अच्छी तरह से देखो, जो लेफ्ट साइड में पिक्चर दिया हुआ है, जो बंदा है वो मधुमक्खी को नेस्ट को मारने जा रहा है। उसके बाद मधुमक्खी ने जो उसको घेर के पकड़ा ना, उसका जीना हराम कर दिया। देखो पूरा बैंडेड में बंधा हुआ है, लास्ट में देखो पिक्चर। तो आप सोच के देखो, आप अगर मधुमक्खी के नेस्ट में जाके उंगली से या कोई चम्मच से स्टायर करते हो, तो मधुमक्खी का पूरा झुंड आपको खत्म कर देगा, आपका कचूमर बना देगा काट काट के। तो इसका मतलब क्या है, आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैवल हो गया, आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैवल क्रिएट हो गया। अगर आप मधुमक्खी के नेस्ट में स्टायर करोगे तो मधुमक्खी आपके पीछे दौड़ने लग जाएगा काटने के लिए। मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैवल क्रिएट हो गया, मतलब टू क्रिएट ए लॉट ऑफ ट्रैवल। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्रेवी ट्रेन। इसका मतलब होता है एन इजी वे ऑफ मेकिंग मनी विदाउट डूइंग मच वर्क। मैं आपको ये चीज थोड़ा हटके सिखाऊंगा। तो सोचो, इमेजिन करो, आप सब ट्रेन में चढ़े हो, ठीक है। सोचो आप ट्रेन में चढ़ रहे हो और ट्रेन का ग्रेवी तो आप सब खा ही चुके हो ना। ग्रेवी क्या होता है, खाना। ग्रेवी क्या होता है, खाना। तो ट्रेन का खाना आप खा चुके हो ना। तो ट्रेन में जो खाना है जनरली बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेन में आप जा रहे हो, आपको जो मिलेगा वही खाना है ना, बहुत टेस्टी होता है क्या ट्रेन का खाना? कभी नहीं। देखो अच्छी तरह से पिक्चर में देखो, द ग्रेवी ट्रेन में जो ग्रेवी मिलता है वो क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, बट बहुत कॉस्टली होता है। पहला एग्जांपल देखो, समोसा। उसमें समोसा कितने में बेचता है, 20 रुपए का एक समोसा बेचता है, नहीं तो 15 रुपए का एक समोसा बेचता है, जो बहुत टेस्टी भी नहीं होता है। इसका मतलब ये बंदा हल्का काम करके बहुत अच्छा कमा रहा है, एंड इजी वे ऑफ मेकिंग मनी विदाउट डूइंग मच वर्क। उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्या इस बंदे को? नहीं। एक समोसा बना रहा है सबके लिए, सबको बेच रहा है 20 रुपए में, मतलब आराम से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। जैसे सेकंड पिक्चर देखो अब, जो नीचे है ट्रेन का खाना, ट्रेन के अंदर जो खाना बनता है, अब सोचो अच्छा होता है नहीं, बट सिंपल वेज खाने के लिए ट्रेन वाले ने 150 रुपीज ले लेते हैं आपसे, 150 रुपीज लेता है। ज्यादा काम करना जरूरी नहीं होता है, बट आराम से वो लोग पैसा बना लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ही पता है कि पैसेंजर के हाथ में ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वो चाहे तो स्विगी से ऑर्डर नहीं कर सकता या जोमेटो से ऑर्डर नहीं कर सकता है। मैं जो खाना दूंगा वही खाना पड़ेगा, इसीलिए मैं कुछ भी आराम से खाना बना देता हूं, प्राइस कुछ भी रख देता हूं, पैसेंजर तो खाएगा ही। मतलब क्या कर रहे हैं लोग, आराम से पैसा कमा रहा है ज्यादा काम ना करके। मतलब द ग्रेवी ट्रेन मतलब क्या है, एन इजी वे ऑफ मेकिंग मनी विदाउट डूइंग मच वर्क। तो सब एक बार सोच लेना अपने आप का ट्रेन का जर्नी। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में छप गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्रीम ऑफ द क्रॉप। क्रीम ऑफ द क्रॉप इसका मतलब क्या होता है, द बेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप।
इसको कैसे याद रखना है? तो क्रीम ऑफ द क्रॉप, सबसे बेस्ट चीज को हम लोग बोलते हैं क्रीम, सबसे बेस्ट चीज को हम लोग बोलते हैं क्रीम। तो क्रीम ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का जो बेस्ट थिंग है, पूरा क्रॉप में से जो बेस्ट थिंग है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीम। मतलब पूरा पर्टिकुलर जो क्रॉप है, जितना भी क्रॉप्स है हमारे पास, उसमें से जो बेस्ट है वो है क्रीम। इसका मतलब क्या होना चाहिए? द बेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, एकदम बेस्ट चीज को उठाना। जैसे हम लोग बोलते हैं दूध में से क्रीम को उठा लेना, दूध में से क्रीम को उठा लेना, उस क्रीम से क्या बनता है? घी, सबसे कॉस्टली थिंग। मतलब मेन जो होता है क्रीम, मेन जो होता है क्रीम। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट में जो अच्छे अच्छे कंपनी आता है कोई भी कॉलेजेस में, वो आके जो फर्स्ट डे कंपनी होता है कोई भी कॉलेजेस में, क्रीम बच्चे को उठा के ले जाता है, बोला जाता है क्रीम बच्चे को उठा के लेके जाता है। मतलब बेस्ट जितना भी बच्चे हैं सबको उठा के लेके जाता है। मतलब क्या है? द बेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे सुंदर पिचाई, गूगल में तो बहुत सारे एम्प्लॉय थे, बट कौन सीईओ बना? सुंदर पिचाई। ठीक है, अभी तो अल्फाबेट का सीईओ है, बट गूगल का टाइम का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। गूगल में तो बहुत सारे एम्प्लॉय था, और इंडिया का तो सुंदर पिचाई है, बाकी आउटसाइड इंडिया का कितने कितने अच्छे अच्छे कंपटीटर्स थे, बट फिर भी उस क्रॉप में से किसको सीईओ का पोजीशन मिला? क्रीम को मिला। तो वो क्रीम कौन था? सुंदर पिचाई। तो क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब क्या हो गया? द बेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है पिग आउट। इसका मतलब होता है टू ईट ए लॉट और टू मच। तो इसको कैसे याद रखना है? पिग आउट मतलब पिग को आप बाहर छोड़ रहे हो। पिग आउट, पिग को आप बाहर छोड़ रहे हो। सोचो, पिग को आप बाहर छोड़ रहे हो। कभी देखो पिग को रास्ते में घूमते हुए क्या करता है? नाली में जाके खाना खाते रहता है, टट्टी हो या कुछ भी हो, खाना खाते रहता है। कभी पिग को देखो? पिग ऐसा जंतु है जो टट्टी भी खाता है, नाली में जाकर टट्टी भी खाता है। कभी देखो पिग को खाते हुए? पिग कुछ भी खाता है। अगर आप पिग को बाहर निकाल देते हो ना, पिग को देखना इधर उधर से खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। तो पिग आउट का मतलब क्या हो गया? टू ईट ए लॉट और टू मच। पिग को, अगर कोई पिग को, कोई सुअर को अगर आप रास्ते में छोड़ देते हो, सीधा देखना नाली में चला गया या कहीं भी चला गया, कुछ भी पड़ा हुआ है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। तो पिग को अगर आप बाहर छोड़ देते हो, क्या करता है? खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? टू ईट ए लॉट और टू मच। तो सब एक बार सोच लो, हम लोग अपने लाइफ में हमेशा पिग को तो देखे ही है, सबने कहीं ना कहीं देखे है। तो सोचो पिग क्या करता है? नाली में चले जाता है और खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। तो आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा पिग आउट का मतलब क्या है? पिग को बाहर निकल रहा हो, पिग बाहर जा रहा है तो खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। मतलब टू ईट ए लॉट और टू मच। आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। तो आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है ऑल ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? वेरी कीन टू हियर और पे स्पेशल अटेंशन। बहुत अच्छी तरह से सुनना, बहुत अटेंशन के साथ। ऑल ईयर्स कैसे याद रखना? अपना पूरा कान खोल लिए, ऑल ईयर्स, जितना भी कान है सब खोल लिए कि मेरे को सुनना है। अब कब अपने कान को पूरा अटेंशन के साथ खोलते हो? आप खुद अपने आप से पूछो, मैं अपने कान को कब अटेंशन के साथ खोलता हूं? पूछो अपने आप को। जब आपको कोई चीज को अच्छी तरह से सुनना है, जब आपको कोई चीज अच्छी तरह से सुनना है, कोई कुछ बात करे, चलो कान लगा के सुनते हैं क्या बात कर रहा है, कुछ मजेदार हो जाए या कुछ हो जाए। बहुत लोग सुनते हैं। तो ऑल ईयर्स का मतलब क्या हो गया? वेरी कीन टू हियर और पे स्पेशल अटेंशन। दिमाग में घुस गया। आई होप ये वाला लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऑल ईयर्स का मतलब क्या है, अपने आप से पूछो, मैं कब अपने सारे कान को खोल के रखता हूं? जब मेरे को कुछ सुनना होता है। पूरा अटेंशन के साथ मैं अपना कान को खुला रखता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा मेरे को भी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा इडियम्स का लेक्चर सीरीज आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% के ऊपर चांसेस है कि इसमें से आपको एग्जाम में कॉमन आए, तो मिस मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।